Assalamualaikum everyone. This is D1 Statistical Data Handling Chapter number 15B. इसमें लिखा है आज सर्विस कंडक्टेड टू फाइंड आउट ऑफ 4 आइसक्रीम्स फ्लेवर्स चॉकलेट यम मैंगो वनीला स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्रेफर द पाई चार्ट शोज़ अ रेगुलर रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे। यानी कि इसका मतलब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि स्टूडेंट्स कितने हैं। कोई बात नहीं। इफ़ 1/4, देखो यार 1/4 का मतलब समझ लो क्या होता है। हमारे पास एक सर्किल के अंदर ना 4 हिस्से होते हैं। इन 4 हिस्सों में से ये जो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं किसी एक की, तो हम इसको क्वार्टर कहते हैं, 1/4, और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो आपको ही पता होगा। सर्कल के 4 पार्ट करें, 360 के 4 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ऑफ क्लास प्रेफर यम्स, ये रहा मेरा यम। अच्छा, ये सॉल्व हुआ भी है ऑलरेडी। अच्छा नहीं, सॉल्व तो नहीं हुआ था। ओह अच्छा, मैंने स्कैन किया ना बुक को। ठीक है ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं था इस पर, मैं इसको हटा दूँ। ये इसको हटाया था, ये 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास प्रेफर यम स्टेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट। भाई यम 1/4 है, 1/4 है तो मतलब है कि 90 डिग्री ही होगा। राइट एंगल होगा ऑब्वियसली, जो ऑलरेडी मेंशन भी था। खैर वो बुक में नहीं था। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रीफर वनीला। वनीला में कितने? कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, सर्कल के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब 360 डिग्री में से माइनस कर दो यम्स वाले जो कि 90 डिग्री हैं, माइनस कर दो चॉकलेट फ्लेवर जो कि 120 डिग्री है, और माइनस कर दो मैंगोज़ जो कि 50 डिग्री है। तो कितना हो गया यार ये 360। पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये 70 और ये 90, ये हो जाएगा 170, 170 260, तो हो जाएगा 260 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री में से 260 डिग्री माइनस किया तो आ जाएगा 100 डिग्री फॉर वनीला। तो वनीला का जो आपके पास डिग्री है वो आ गया है 100 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रीफर वनीला एज अ परसेंटेज। अच्छा, नंबर 3 के अंदर इन्होंने वनीला को एज अ परसेंटेज मांगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वनीला स्टूडेंट्स तो नहीं दिए हुए। जब स्टूडेंट्स नहीं दिए हुए हैं तो अब क्या करोगे? भाई सिंपल है, एज अ परसेंटेज के लिए हमेशा क्या होता है, आपने जो भी नंबर सेलेक्ट किए होते हैं, जिससे हम, अब मैं प्रोबेबिलिटी बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, प्रेफरेबल इवेंट सिलेक्शन कह देते हैं हम। ठीक है, सिलेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक, डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। ठीक है, वनीला की सिलेक्शन क्या है? 100 डिग्री। टोटल क्या होता है? डिग्रीज़ की अगर हम बात करें तो सर्कल है, सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ख़त्म बात। कितना आंसर आ रहा है कोई मुझे बताना प्लीज़ ज़रा। डेसिमल में आ रहा है क्या? 0 0 से कैंसिल हुआ तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 डिवाइड बाय 36, तो फिर ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 18, फिर ये हो जाएगा 250, फिर ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 9 ज़ा 18, और फिर अब आगे इसको डेसिमल में करना पड़ेगा। 9 3 ज़ा तो 27 होता है, तो 9 2 ज़ा 18, और 9 2 ज़ा 18 के बाद बचा, यार कैलकुलेटर निकालो प्लीज़। 27 होल 9/7, 7/9%। ये भाई इसका परसेंटेज आ रहा है इस तरह से। ठीक है, आपके पास डेसिमल में भी आंसर आ रहा होगा, लेकिन आपके कैलकुलेटर में एक बटन होता है SD, उसे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, होल में और मिक्स नंबर में। और अगर आप डेसिमल में भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया? ओह, आखिरी पार्ट रह गया। इफ़ 5 स्टूडेंट्स प्रीफर मैंगो, 5 स्टूडेंट्स ने मैंगो प्रीफर कर दिया है। ठीक है, तो मैंगो का डिग्री कितना है? मैंगो का डिग्री है 50 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री होगा, क्योंकि डिग्री को हम हमेशा डिग्री से ही डिवाइड करवाएंगे। ओह नहीं, टोटल से डिवाइड करवाते हैं। ये टोटल से डिवाइड होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से। सही है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री मल्टीप्लाई करवाता है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब आप क्या करें, आपको टोटल स्टूडेंट्स मालूम करने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। सिर्फ इसको ट्रांसपोज करें, इस टी को यहाँ ले आएँ और 5 मैंगोज़ को नीचे ले आएँ। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो 5 10 ज़ा 50, 10 को 360 से मल्टीप्लाई करा, 3600 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाने चाहिए थे। 50 मल्टीप्लाई बाय, यार कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिए? इफ़ 5 स्टूडेंट प्रीफर मैंगो, देखो अगर हम जो डिग्री वाला सवाल लगा रहे हैं, जो रेशो वाला डिग्री लगाते हैं, तो डिग्री का हम कैसे लगाते हैं कि जैसे मेरे पास मैंगो के हैं 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री है, ये
डिवाइड होता है हमेशा टोटल से, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है 360 डिग्री से, है ना। हमने अभी तक यही किया पिछले सवाल में भी, तो इसका आंसर आ जाता है। लेकिन अभी मेरे पास आंसर आ रहा है 5। तो सही तो कर रहा हूँ, फिर क्या गलती आ रही है? If 5 students prefer mango, find the total number of the students in the class. अबे यार 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 करना है। 50 डिग्री, डिग्री को हमेशा डिग्री से डिवाइड करवाते हैं और फिर टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 50, सही है। 5 वन द 5, 5 टेन द 50, 0 को 0 से कैंसिल किया, 36 स्टूडेंट्स। अब सही है, ठीक है जी। ये मैं मिस्टेक कर रहा था छोटी सी, कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 36 हैं। असल में 3600 स्टूडेंट्स ना हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि 3600 स्टूडेंट में से मैंगो जो है वो फिर 5 डिग्री, 3600 स्टूडेंट का 50 डिग्री 5 स्टूडेंट नहीं बनते, वो ज़्यादा बनते हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिकन्सिडर किया कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं हमेशा डिग्री को डिग्री से डिवाइड करवा के टोटल से मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास आंसर आ जाता। ये अगर आपको रेशो, रेट, प्रोपोर्शन थोड़ा सा याद हो तो ये बिल्कुल वही हुआ है, ठीक है। कि आपके पास जो भी रेशो आता है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रॉफिट को टोटल से और डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। अब यहाँ पर ये एंगल था, डिवाइड बाय सम ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल इज इक्वल्स टू, ये आपका आंसर था, ठीक है। बात समझ आई? देखो रेशो में क्या होता है, जैसे लेट सपोज हमारे पास 2 लोग हैं, इनका रेशो है 5:7 है, तो 5 + 7 12, सम ऑफ रेशो नीचे आता है और किसी एक बंदे का रेशो निकालते हैं तो 5, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाती है, जितना भी टोटल अमाउंट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और आपके पास फर्स्ट पर्सन का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से हमने किया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिएगा, मैं इसको दोबारा से किसी और क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।